अब कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसने हर किसी को चौंका दिया है, क्योंकि अब तक जिसने सिर्फ प्यार और भरोसे की परीक्षा दी थी, अब उसी के लिए मेहनत, पसीना और संघर्ष की असली परीक्षा शुरू होने जा रही है। जी हाँ, अब देव को साबित करना होगा कि वह सिर्फ बातों का नहीं, बल्कि अपने दम पर खड़े होने वाला इंसान है। इस बार देव के सामने कोई छोटी चुनौती नहीं, बल्कि अग्नि परीक्षा है, और यह परीक्षा लेने वाला है हनुमंत। हनुमंत साफ शब्दों में देव को बता देता है कि अगर उसे वसुधा का साथ चाहिए, अगर वह सच में यह साबित करना चाहता है कि वह वसु के लायक है, तो उसे अपनी मेहनत से कमाई हुई एक एक पाई लाकर उसके हाथ में रखनी होगी। बिना किसी मदद के, बिना किसी सहारे के, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से। यही नहीं, यह परीक्षा सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि देव के इरादों, उसके धैर्य और उसके आत्मसम्मान की भी है। देव के लिए यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अब उसे मजदूरी करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि वह यह साबित कर सके कि उसका प्यार सच्चा है और उसका इरादा मजबूत है। अब तक अगर देखा जाए तो असली परीक्षा तो वसुधा की ही होती आई है। चौहान हाउस के अंदर हर दिन उसकी परीक्षा ली जाती है, कभी उसके संस्कारों को लेकर, कभी उसके सब्र को लेकर और कभी उसके आत्मसम्मान को कुचलकर। घर के अंदर भी उसे बार बार साबित करना पड़ता है कि वह गलत नहीं है, और घर के बाहर भी समाज उसकी परीक्षा लेने से पीछे नहीं हटता। लेकिन अब कहानी का पासा पलटने वाला है, क्योंकि इस बार परीक्षा देव की है। इस बार यह देखा जाएगा कि क्या देव वाकई वसुधा के लिए हर हद पार कर सकता है या फिर मुश्किल वक्त में उसका साथ छोड़ देगा। देव यह ठान चुका है कि वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, चाहे उसे कितनी ही ठोकरें क्यों न खानी पड़े। वह हनुमंत को यह दिखाकर रहेगा कि वह वसुधा का हर तरह से हकदार है। इसी बीच सीरियल में हाई वोल्टेज ड्रामा अपने चरम पर पहुंचने वाला है। चौहान हाउस का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जिस चंद्रिका की चलती थी, आज वही चंद्रिका हर किसी के निशाने पर है। उसकी जिद, उसका घमंड और वसुधा को न अपनाने की उसकी जिद अब सबके सामने आ चुकी है। अब तक जो लोग चुप थे, जो सिर्फ तमाशा देख रहे थे, अब वे भी चंद्रिका के खिलाफ खड़े हो चुके हैं।